केरल की वायनाड त्रासदी, जहां सब कुछ खत्म हो गया हो, गांव, परिवार, गलियां, कूचे, जहां दफन हो गए हों मानव के साथ उनके सपने, यादें, बच्चे और बीवी। वहां से इन दो तस्वीरों का आना यही बताता है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इन दो तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इन तस्वीरों में कई जिंदगियों को नई सांस मिली है, जीने की नई आस मिली है और मानवता को कुछ खास मिली है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, दुनिया को नई आंख से देखने के लिए एक रोशनी मिली है। अपने सपनों को फिर से जीने के लिए एक नई किरण मिली है और मिल गई है माँ, जो त्रासदी में अपने बच्चों से बिछड़ गई। पहली तस्वीर में एक शख्स के सीने से दुबला पतला और डरा सहमा मासूम बंधा है। ये बच्चा वायनाड की त्रासदी में भूख से तड़पता हुआ एक गुफा के अंदर मिला, जहां वो अपने पिता और दो भाइयों के साथ मौजूद था। त्रासदी के बाद मां से इनका संपर्क टूट गया था। ये बच्चा जिस शख्स के सीने से लगा है, उनका नाम है के आशिफ। ये वायनाड के कल्पेट्टा वन रेंज अधिकारी हैं। जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो सारे एसईओ हैशटैग जैसे सोशल मीडिया के पैमाने को तोड़ते हुए हर आंख तक पहुंची, हर उस मोबाइल यूजर के स्क्रीन से गुजरी जब वो अपने मनपसंद कंटेंट को देखने के लिए स्क्रॉल कर रहा था और उसमें ये दिलचस्पी जगी कि आखिर ये तस्वीर है कैसी। इस तस्वीर के पीछे की कहानी झकझोर देने वाली है। आंखों से अनायास ही आंसू छलक पड़ेंगे, दिल बैठ जाएगा और गला रूठ जाएगा। ये दुनिया अनायास और वीरान लगने लगेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद के आसिफ जैसे जाबाज एक नई किरण लेकर आएंगे, जो आपके सपनों की उम्मीद जगाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में के आसिफ ने बताया कि वायनाड त्रासदी के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। पहले दिन जब बचाव दल चुरलमाला में नदी के उस पार रोपवे स्थापित करने में कामयाब हो गया, तो वो अपने एक साथी जयचंद्रन के साथ रस्सी के सहारे अट्टामाला के दूसरे छोर पर एक आदिवासी कॉलोनी के निवासियों का हाल चाल जानने के लिए पहुंचे। रस्सी लगाने के पीछे का मकसद था कि त्रासदी में बचे लोगों और घायलों को अट्टामाला और मुंडकई के इलाकों से जल्द सुरक्षित निकाला जाए और उन्हें राहत पहुंचाई जाए। 31 जुलाई को आदिवासी कॉलोनी के निवासियों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन जब टीम जंगल के रास्ते 1 अगस्त को दोबारा उस आदिवासी कॉलोनी में निरीक्षण करने के लिए जा रही थी कि कहीं कोई इस ऑपरेशन में छूट तो नहीं गया है, तब जंगल के रास्ते में आशिफ को एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के साथ भटकती मिली। वो बिल्कुल थक चुकी थी। जब आशिफ ने उस महिला से कुछ पूछा तो उससे बोला नहीं जा रहा था। तब आशिफ को एहसास हुआ कि वह और उसका बच्चा भूख से मर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें बिस्किट और पानी दिया। तब उसने अपने पति और 3 अन्य भूखे बच्चों के बारे में बताया, जिनमें से उसका एक सबसे छोटा बेटा सिर्फ 1 साल का था। उसने बताया कि वो आमतौर पर चावल लेने के लिए आदिवासी बस्ती में आती थी और फिर नीचे की ओर एक गुफा में अपने घर लौट जाती थी। आशिफ ने उस महिला और बच्चे को वन विभाग के क्वार्टर में रखा और उसके बाद उसके 3 बच्चों और पति को रेस्क्यू करने की तैयारी में जुट गए। 3 बच्चों और उनके पिता को रेस्क्यू करने के लिए वन अधिकारियों को खतरनाक पहाड़ियों के रास्ते 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। टीम अपने साथ एक कंबल, कुछ बिस्किट और एक रस्सी लेकर गई थी। रस्सी का उपयोग करते हुए टीम गुफा तक पहुंचने के लिए एक फिसलन भरी चट्टान के रास्ते उस गुफा की तरफ जाने लगी, जो बिल्कुल पानी से भरा हुआ था। जब वह गुफा तक पहुंचे तो देखा कि 3 बच्चे और उनके पिता कृष्णन पास में रखी एक चादर के नीचे बैठे थे। इसके बाद आशिफ ने कंबल को फाड़कर एक गोफन बनाया। इस गोफन में एक बार में एक ही बच्चे को ले जाया जा सकता था। फिर आशिफ गोफन में एक के बाद एक बच्चे को लेकर चट्टान पर चढ़े। यह ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा था। अगर इसमें वो असफल होते तो सीधे 100 मीटर गहरी खाई में जाकर गिरते। अंततः ऑपरेशन पूरे दिन चला और बच्चों और उनके पिता को सुरक्षित बचा लिया गया। जिस टीम ने इसका रेस्क्यू किया उसमें आसिफ के साथ सेक्शन फॉरेस्ट ऑफिसर जयचंद्रन, बीट फॉरेस्ट ऑफिसर के अनिल कुमार और फॉरेस्ट रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्य अनूप थॉमस शामिल थे। फिलहाल ये परिवार कृष्णन, उनकी पत्नी संथा और उनके बच्चे अट्टामला में वन विभाग के आश्रय गृह में रह रहे हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।